देखिए, ये जो विपक्ष है, खास तौर पर कांग्रेस, ये हमेशा से ही हर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहती है। ये लोगों को ना तो मणिपुर के लोगों की चिंता है, ना वहां की कानून व्यवस्था की, और ना ही देश में किसी की। इनको केवल और केवल अपनी वोटों की राजनीति करनी है। खुद क्रिमिनल लोग थे जो ये सारे एमपी गए हैं, इनमें से मोर देन 50% तो खुद ही क्रिमिनल हैं। इनके ऊपर आगजनी से लेके गैर हत्या का मुकदमे चल रहे हैं। और अगर इनको वाकई भारत के लोगों की चिंता होती, नाम इंडिया रखा लेकिन इंडिया की चिंता नहीं, अगर होती तो बंगाल में भी रुकते। बंगाल में बेटियों के साथ जो दुर्चार किया गया, जितना बलात्कार किए गए, घर जलाए गए, लोगों को घरों से बेघर किया गया, उनकी बात भी सुनते। अगर इनको भारत की चिंता होती तो पहले राजस्थान में ही जाते, जहां पे इनके खुद के मिनिस्टर, कांग्रेस के सीनियर मिनिस्टर जिंदर गुड्डा ही बता रहे हैं कि यहां पे औरतें असुरक्षित हैं। इनकी खुद की एक एमएलए जो हैं दिव्या मेदराना, वही शोर मचा रही हैं कि मेरी जान कोई खतरा हुआ पड़ा, औरतों की बाकी सुरक्षा क्या करेंगे आप। तो ये केवल क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। ये इसमें से राजनीतिक मुद्दा वोटें निकालना चाहते हैं। ये मणिपुर के लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उसको वोटों में तब्दील करना चाहते हैं। ये इतने छात्र और इतने क्रिमिनल लोग हैं जो ये विपक्ष के लोग हैं। मणिपुर से लौटने के बाद कांग्रेस के सांसद है गौरव गोगोई, वो कह रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ जो हुआ है उससे निराशा है। राज्यपाल के साथ बैठक की है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है। जितने भी सांसद वहाँ पहुंचे गए थे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आए, उन्होंने ये भी कहा। अब गोगोई जी को हम क्या कहें, तो उनके तो पूर्वज हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कहे बिना रहा भी नहीं जाएगा। मुझे याद है शाम के अंदर लगभग 4 महीने तक कत्लेआम होता रहा था। तब इनको ना इंसान दिखे, ना इंसान की जान की कीमत दिखी, ना तब डेलीगेशन दिखे। मैंने फिर से कहा, कांग्रेस का मकसद क्या है? कांग्रेस का मकसद केवल और केवल लोगों की जानों पे, लोगों के नुकसान पे, लोगों की आस्था के ऊपर खेलकर अपनी वोट की राजनीति करना है। अरे कांग्रेस कत्लेआम की बात करेगी? जिन लोगों के खून में कत्लेआम दौड़ता है, जिनका काम ही कत्लेआम है, जिनके राहुल गांधी उस पार्टी के हैं जिसके मुखिया ने कभी यहां तक कह दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है हजारों लोगों का कत्लेआम इलेक्शन के लिए कराया। अरे तो लोग, मैं कह रहा हूं कि इनसे जो घटिया सोच के लोग, जो केवल और केवल गंदी राजनीति करने वाले लोग कोई हो नहीं सकते। वही केवल एक ही मंशा है, वोट वोट और वोट। इसके अलावा इनको कोई बात समझ में नहीं आती। गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं यूपीए की जब सरकार थी तो पाकिस्तान से जो लोग आए उन्होंने विस्फोट किए, केंद्र सरकार ने तब कुछ नहीं किया। पीएम मोदी देश की रक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा पर हमला किया लेकिन वो भूल गए। यूपी सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार काम कर रही है। आप कितना सहमत? बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज तक कोई भी भारत की तरफ आंख उड़ाकर नहीं देख सकता। ये देश के अंदर कोई सुरक्षित ही नहीं था। लोग तो मुंबई तक घुसकर हमले कर रहे थे, लोग तो पार्लियामेंट के ऊपर हमले कर रहे थे। लेकिन अगर किसी ने आज इस लड़ाई को लड़ा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लड़ा है। और अगर आज इस देश की लड़ाई लड़ने में उनका साथ किसी ने दिया है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है, ये एनडीए की सरकार ने दिया है। लेकिन विपक्ष ने हमेशा पाकिस्तान की बोली बोली है, उनकी भाषा बोलते हैं, चीन की भाषा बोलते हैं, लेकिन अपने देशवासियों की भाषा ये कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग कभी नहीं बोलते। वो ये भी कह रहे हैं आज प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं लेकिन हम तो मणिपुर की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश की बात करते हैं, तुम राजनीति की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी देश के लोगों की मन की बात करते हैं, तुम वोटों के मन की बात करते हो। प्रधानमंत्री जी देश के आखिरी छोर तक बैठे हुए भारतीय की बात करते हैं, तुम कांग्रेस के सत्ता की बात करते हो। क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर जात धर्म से ऊपर उठकर बात करते हैं और तुम केवल और केवल गांधी परिवार को खुश करने के लिए बात करते हो। ये अंतर है देश के प्रधानमंत्री में और विपक्ष के अंदर। एक फोटो भी, एक पोस्टर भी ट्वीट किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह को टैटू के जरिए, कार्टून के जरिए दर्शाया गया है। देखिए, मैंने देखा है तो बड़ा शर्मसार बात है। ये एक औरत के साथ इस तरह की आप सोच रखते हैं, एक औरत के प्रति आपकी ऐसी भावनाएं हैं, एक औरत को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। इससे गंदे और इससे घटिया लोग हो नहीं सकते, जिनके मन के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि औरत को इस तरह से फोटो में डालते हैं और उसके साथ जिस तरह से फोटो बनाई गई है, हम तो इसको बयान भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। लेकिन इनकी गंदी मानसिकता यही है। ये फोटो बताती है कि इनकी मानसिकता किस कदर गंदी है और औरतों को किस तरह